हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 2025 में आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी, वही पेपर आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है आंसर के साथ। याद रखिएगा, इसमें आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां से आप देख लें मेरी एक और बात, यहां से आप जो है सजेशन कैसे तैयार होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर, इसके अलावा आपका जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर ये सजेशन तैयार होता है। आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अब भी क्या पूछा जा रहा है, उस पर हम लोगों का ध्यान होता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से फिलहाल अभी जो है छत्तीसगढ़, MP, UP इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के भागीदार अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर 1 में किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। चलिए फटाक से यहाँ से मैं आपको पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका पेपर 1, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आपको दिखेगा बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर, प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर, शिक्षा का समाज शास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का वक्त मिला था। 100 नंबर का पेपर है। 36 लाने से आप 36 लाने से क्वालिफाई कर जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है ग्रुप ए और ग्रुप बी, या फिर आप इसे सेक्शन ए सेक्शन बी कह सकते हैं। सेक्शन ए में देखिए आपको जो सवाल बोला गया है, मिनिमम वर्ड लिमिट फॉर द स्मॉल आंसर क्वेश्चन इज 200 और 500 वर्ड जो है मिनिमम बोला गया कि कम से कम तो आपको 500 वर्ड और 200 वर्ड लिखना ही होगा। देखिए दोनों के लिए यहाँ पे अधिकतम लिख दिया और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम है, मैंने गलती कर दी है। यानी कि जो छोटे छोटे सवाल है ना, उसके लिए आप 200 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब बाकी बड़े वाले सवाल के लिए आपको कम से कम 500 वर्ड और 500 प्लस भी, या 600 लिख दो, 700 लिख दो, उसके बाद तो वक्त भी नहीं बचेगा आपके पास। तो ये आपको कंप्लीट करना है। चलिए सेक्शन ए के पहले सवालों को देखते हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दें, यानी कि 200 वर्ड में आपको आंसर देना है, 200 या 200 से कम। और हर एक सवाल के लिए 4-4 नंबर आपको जो है आवंटित किया गया है, दिया गया है। पहला सवाल, तत्व मीमांसा से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मिंट बाय द मेटाफिजिक्स। अगला है, मूल्य मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। राइट द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ एक्सोलॉजी। तीसरा सवाल है, दर्शन को परिभाषित करिए, यानी कि डिफाइन फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर डी, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं, क्या बोला गया है यहां से देखिए, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन करें। इल्यूमिनेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रैग्मेटिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सामाजिक प्रणाली का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है वो बताएं। राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अगला सवाल, संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य को लिखिए। राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है, शैक्षिक नियोजन का अर्थ बताएं। गिव द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अगला सवाल, मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल। मूल्य को परिभाषित करें। डिफाइन वैल्यू, यानी कि वैल्यू को आपको बताना है कि वैल्यू से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है सेक्शन बी में। सेक्शन बी का पहला सवाल यूनिट 1 से, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का सौदाहरण उल्लेख करें। व्हाट इज मिंट बाय एजुकेशन? डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानवीय मूल्यों के शिक्षण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। डिस्कस द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ बौद्धिज्म विथ रेफरेंस ऑफ टीचिंग टू ह्यूमन वैल्यूज। अगला यूनिट देखिए आ चुका है। शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों की विवेचना करें। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। व्हाट इज द नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? डिस्कस द एम्स, करिकुलम एंड टीचिंग
मेथड्स ऑफ न्यूट्रलिस्टिक एजुकेशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, रसेल के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करें। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। इवेल्युएट द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रसेल। तीसरा यूनिट आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यह सवाल आपसे पूछा गया है। और आगे देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, क्लैरिफाई द रोल ऑफ एजुकेशन एज एजेंट ऑफ अ सोशल चेंज। अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर, मानवाधिकार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में इसकी अनुप्रयोगात्मक प्रासंगिकता है, इस पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट एजुकेशन फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशनल रिलेवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चौथा यूनिट आ चुका है, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट करें, भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के ऊपर प्रकाश डालिए। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडुकेट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, संस्कृति की परिभाषा दीजिए, भारतीय विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। डिफाइन कल्चर, फोकस ऑन द रोल ऑफ एजुकेशनल इन प्रिजर्वेशन ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। तो ये था आपका पेपर जो कि मैंने आपके साथ साझा किया, किसका, पेपर 1 का। आगे बढ़ें उससे पहले पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो यहाँ से आप देख लीजिए, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।